हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि टाइफर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और टाइफर के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से आए हैं, तो अब हम लोग अगला कोई एग्ज़ाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि फुली हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, बट इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाला 2 से 3 महीने में 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जो आपको काम आ सकता है। तो उसमें जो है आपका आने वाले समय में जो एग्ज़ाम में काम आने वाला है वो सबसे पहला एग्ज़ाम है जो कि 26, 27, 28 CSIR नेट का है। ओके, अब जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है 26, 27, 28 को, वो एग्ज़ाम GRF के लिए होता है। ठीक, तो जब GRF के लिए होता है तो हम आपसे ये बोलेंगे कि उससे रिलेटेड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के ऑलरेडी 60 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे 15 तारीख से, 15 से। ओके, इसके बाद फैब में आपका एग्ज़ाम होगा जैम और IIT जैम और गेट का। तो जो जनवरी होगा उसमें हम लोग गेट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। अभी हम लोग जैम की तैयारी शुरू करेंगे। जैम उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं या जो MSc करना चाहते हैं, IIT से MSc करना चाहते हैं और इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आइजर्स से। ठीक है, तो उनके लिए जैम है। ये इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, कौन करा रहा है, कब होने वाला है, कितनी सीटें हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या बेनिफिट है। बट अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो IIT एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हुए, अगर आपने उनको एक बार भी देख लिया, उससे नोट्स बना लिया, जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं हर एक क्वेश्चन में, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा जैम, गेट। या जो भी बच्चा जो भी बच्चा CSIR की तैयारी कर रहा है, उसका जो B पार्ट का क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन वो लोग B पार्ट में पूछते हैं। क्वेश्चन रिपीट होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट कंसेप्ट रिपीट होता है। तो आप इस चैनल पे अगर बने हुए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको सिर्फ 6 से 7 मंथ देना है आपको इस चैनल पे, पर्टिकुलर 1 घंटा, और एग्ज़ाम आप स्मूथली क्वालिफाई करते चले जाओगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको नेट आपका लगता है जो आप नेट कराते हो, उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई पैसा कहीं नहीं देना है। सिंपल सा आना है, आधा घंटा बैठना है, सुनना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाने, रिवाइज करना है। IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स और मैथ के फार्मूले आपको देखना है, तो आप जाके टिफर वाले दिन जो 10 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था, उसमें जो सुबह मैंने 1 घंटा 2 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, आप उसे जाके नोट्स बना लो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूं कि IIT जैम का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैम होता है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। ठीक है, यहीं पे आप समझिए क्या होता है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, मतलब मास्टर्स के लिए होता है। कौन करा रहा है IIT जैम 2024? IIT जैम 2024 जो है वो IIT मद्रास करा रहा है। ठीक है, कब? यह एग्ज़ाम आपका 11 फ़रवरी 2024 को होने वाला है। ठीक है, 11 फ़रवरी 2000 होने वाला है। ये चैनल बायोलॉजी को डील करता है, तो जो हम आपके साथ PYQ डिस्कस करने वाले हैं, जो हम छोटे मोटे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो सभी जो है वो होगा आपका बायोलॉजी से रिलेटेड। और जो एग्ज़ाम होता है उसको हम बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी, जिसका कोड जो है वो होता है आपका BT। ये एग्ज़ाम आपका होता है आफ्टरनून में, ये एग्ज़ाम आपका होता है आफ्टरनून में, मतलब आफ्टरनून में एग्ज़ाम होगा 11 तारीख को। ठीक है,
तो ये आप जानेंगे कौन करा रहा है। आईआईटी जैम 24 आईआईटी मद्रास करा रहा है, 11 फरवरी को कराया है, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से होता है, आफ्टरनून में एग्ज़ाम है। अब हम आपको बता दें कि आईआईटी जैम से आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करते हो। तो आईआईटी जैम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो वो समझो। एक तो आप एमएससी कर सकते हो आईआईटी में। एमएससी में भी आप 2 एमएससी कर सकते हो, मतलब 2 नहीं बोल सकते, एमएससी आप कर सकते हो आईआईटी में, सिंपल सी बात है। आईआईटी में आप जाके एमएससी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको एमएससी नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी में जा सकते हो। और इंटीग्रेटेड पीएचडी आपका कहाँ कहाँ होता है? इंटीग्रेटेड पीएचडी आपका होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर में। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जा सकते हो। क्या फ़ायदा है एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाने पे? अगर आप आईआईटी में एमएससी करते हो, ठीक है, पहली बात मैं बताऊं, अगर आप आईआईटी में एमएससी करते हो और 8.5 सीजीपीए के ऊपर नंबर लाते हो तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में मिल जाएगा एडमिशन, सबसे पहला प्रॉफिट। और 8.5 से आप ऊपर आते हो और पीएचडी अगर आप आईआईटी या आईआईएससी या आइजर से करते हो तो आप पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें आपको 70,000 पर मंथ मिलता है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, याद रखिएगा। एमएससी के थ्रू अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी जाते हो तो आपको तो पहली बात शुरू में ही पैसा मिलेगा, फिर आप यहाँ पे भी जैसे ही एमएससी कंप्लीट होगी, मतलब एमएससी का अर्थ है कि सेकेंड ईयर में जब आप क्रॉस करके थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर में यहाँ पे भी पीएमआरएफ अप्लाई कर सकते हो। पीएमआरएफ अप्लाई कर सकते हो मीन्स 70,000 आपको मनी मिलेगा आइजर आईआईएससी आईआईटी से पीएचडी करने पे, ठीक है। अब हम आपको बात करें कि कितनी सीट है कहाँ पे। सबसे पहले हम आईआईटी की बात करेंगे तो एक हमारे पास होती है आईआईटी बॉम्बे। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपको डिसाइड करेगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है। आईआईटी बॉम्बे में आपका जो है टोटल 2 सब्जेक्ट ऑफर करता है। एक एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या हुआ? एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपके पास टोटल 35 सीट है। दूसरा, आईआईटी बॉम्बे ही आपका एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री देती है। और ये देती है इन्वायरमेंटल साइंसेस में, जिसकी सीट आपके पास है 3। इसके बाद आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर आपको एमएससी की डिग्री देती है, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। और इनकी भी जो सीट है वो है 15। फिर आपके आती है आईआईटी रुड़की। ये आपको देती है एमएससी की डिग्री इन बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। और इनकी भी सीट है आपका 35। मीन्स टोटल सीट आपका 88 है। तो अगर आपको एमएससी में एडमिशन लेना है
या आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको रैंक लाना है अंडर 100। यही जो अंडर 100 रैंक वाला है दैट लीड टू दी कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन लीड करती है, क्योंकि अंडर 100 रैंक लाना है मतलब आपको मिस्टेक कम करने होंगे, और मिस्टेक कम करने हैं तो आप सही तरीके से अगर क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आपका मिस्टेक कम होगा, और सही तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, इंसान प्रो बायोलॉजी के चैनल पे। हम सिर्फ आपको आंसर नहीं बताते हैं, कुछ कंसेप्ट भी बताते हैं, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है यह भी बताते हैं। हम अपना 100% देते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो हम शुरू में 5-5 वीडियो लेके चलेंगे, बट यार बहुत ही जल्दी हम लोग उसको 10 पे शिफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10 पे शिफ्ट करेंगे तो आपका 11 फरवरी से पहले काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगा। काफ़ी चीज़ों का मतलब है कि अगर हम लोग 10 करते हैं तो मिनिमम 6 से 7 साल का PYQ आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे, और वो 6 से 7 साल का PYQ जो डिस्कस करेंगे वो आपकी तैयारी का अलग ही रुख देने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की इंडिया में तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो हम आपको यही कहेंगे कि एक बार वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना, चाहे कोई भी वीडियो हो। ठीक है। MSc के अलावा आपका इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन IISc और आइजर्स में होती है। मतलब अगर आपको ओवरऑल आप बात करो तो आपको अंडर 300 अगर आपके रैंक है तो शायद आपको इंटरव्यू के लिए ऑफर किया जाए, क्योंकि MSc के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन यहीं पे इंटीग्रेटेड PhD के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है। तो आप आराम से इंटरव्यू में बैठ सकते हो अगर आपका 300 के लगभग रैंक आता है। बट इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी देन आपको अंडर 100 लाना होगा, क्योंकि अगर आप अंडर 100 नहीं लाते हो तो शायद ही आपको बुलाया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो। बाकी अगर आप अभी भी इसी में हो, मतलब क्या कहते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो है बहुत ही आराम से इस चैनल पे बने रहना है और वीडियोस देखने हैं। अगर आप वीडियोस देखते हो तो काफ़ी जल्दी आप आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।